आज का इश्क व मोहब्बत और जज्बे हुसैन की दीवानगी में अपने जज्बात व अकीदत हुसैनी का जलसा हम कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस जलसे को कबूल फरमाए। बड़े काबिल मुबारकबाद हैं वो हज़रात, खुसूसन मास्टर शमीम साहब और कमेटी के लोग और अजीज़ गिरामी मौलाना हारून साहब, इमाम साहब, कारी अजीमुद्दीन साहब और तमाम शुरकाए इजलास, बड़े काबिल मुबारकबाद हैं कि ये बरसात के पुरशबाब माहौल में आपने ये प्रोग्राम रखा। अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम के सदक़े में हम सबों की हाज़िरी को कबूल फरमाए और हमारे आने वाली नस्लों के लिए मिशले राह की शक्ल में मुतशक्किल फरमाए। बड़ी हैरत और खुशी की बात है, हिंदुस्तान का अजीम नकीब कि जो पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता है और वो नकीब ही नहीं बन के इनके अशार दूसरे शोरा शेर सुखन गोई में एक अहम मकाम बनाता है। का नाम है नकीबे पुरनिखत हज़रत अल्लामा हसन रज़ा साहब मद्दसिल्लहुल नूरानी। मैं इसलिए खुशी महसूस कर रहा था कि इस मजमे को भी उन्होंने ये महसूस नहीं किया कि बड़ी तंगदामनी और किल्लते शिरकत का जहन में कोई छाप या असर आ जाए, नहीं, बल्कि ये इश्क़ हुसैनी का फैज़ान है। और एक से एक शोरा हमारे हाफिज़ व क़ारी शकील साहब, हाफिज़ व क़ारी नसीम साहब और एक हरदिल अजीज़ नकीब अजीज़ गिरामी मौलाना हसन रज़ा साहब सल्लमहु, जो आपकी ज़ेर साए आतिफ़त नज़ामत व इनाउन सरी के जो है झालर फैला रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन हज़रात की भी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। और बीच में ये नाचीज़ हाजिर आया, थोड़ी देर आप हमें बर्दाश्त कर लो, उसके बाद फिर एक तकरीर होगी और बहुत ज़बरदस्त नात ख़ानी होगी। ये शायर लोग इतने चालाक हैं, असल माल अभी छुपा कर रखे हैं। तो जी लगा के एक बार दरूद शरीफ पढ़ो मोहब्बत से, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सारे हजरात बोलो ना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के बोलो ना यार, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आवाज तो ऐसे नहीं मैं चाह रहा हूँ कि दो तीन अशार में डाल दूं, क्या बर्दाश्त कर लेंगे आप लोग? नाम बांधनी, माशाअल्लाह आपने अपने ईमान की हिफाजत का बांध को जो है ऐसा घेरे रखा है कि कोई भी ईमानो अकीदे का डकैती नहीं कर सकता। ये फैजाने गरीब नवाज है और फैजाने औलिया किराम है। और मेरे हुसैन का जिक्र और मुस्तफ़ा का जिक्र कहाँ नहीं हो रहा है, पूरी कायनात में हो रहा है। शेर मुलाज़ा, मैं क्या कहूँ कि है मेरे आका कहाँ कहाँ। अरे कल यही लोग पढ़ेंगे तो आप दाद दोगे। शेर पर बोलिए मोहब्बत हुसैनी और सरकार पे बोलिए। मैं क्या कहूँ कि है मेरे आका कहाँ कहाँ, आका कहाँ कहाँ, फैला है उनके नूर का जलवा कहाँ कहाँ, जलवा कहाँ कहाँ, फैला है उनके नूर का जलवा कहाँ कहाँ, कहाँ कहाँ, फैला है उनके नूर का जलवा कहाँ कहाँ, जलवा कहाँ कहाँ। ये बात बस हुसैन के नाना से पूछिए। अरे बोलिए ना मोहब्बत से सुभान। ये बात
ये बात बस हुसैन के नाना से पूछिए, नाना से पूछिए, लेते थे वो हुसैन का बोसा कहाँ कहाँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत या हुसैन। सर जन्नतुल बकी में तो धड़कन बला में है। यहाँ पर बोलो अल्लाह अकबर, बोलो ना जोर से। सर जन्नतुल बकी, सर जन्नतुल बकी में तो धड़कर बला में है, धड़कर बला में है। देखो तो है हुसैन का रोजा कहाँ, देखो तो ये हुसैन का रोजा कहाँ कहाँ, रोजा कहाँ कहाँ। फैजान करबला की करें शान क्या रकम, रकम के माने लिखना। फैजान करबला की करे शान क्या रकम, करे शान क्या रकम। खाते हैं हम हुसैन का खिचड़ा कहाँ, खिचड़ा कहाँ कहाँ। खाते हैं हम हुसैन का खिचड़ा कहाँ कहाँ, खिचड़ा कहाँ कहाँ। मैं क्या कहूँ कि है मेरे आका कहाँ कहाँ, आका कहाँ कहाँ। फैला है उनके नूर का जलवा कहाँ कहाँ, जलवा कहाँ कहाँ। दश्ते बला को जिसने नगीना बना दिया, दश्ते को जिसने नगीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। इस्लाम पर हुसैन ने एहसान कर दिया। सुभान अल्लाह बोलोगे ना तो कुछ बातें आएगी। मैं भी सो के उठा हूं, मैं चाह रहा हूं नींद टूट जाए। इस्लाम पर हुसैन ने एहसान कर दिया। कुंबे को और अपने को इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। किरदारे हुसैनी की जब याद कभी आई, किरदारे हुसैनी की जब याद कभी आई, तारीख खजाइम की तलवार उठा लाई। और असगर ने मसाइब में जीने की अदा पाई। एक समत से तीर आया, एक समत हंसी आई। हजरात, आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है मोहब्बते हुसैन। मैंने इसी मुनासिबत से आयत पढ़ी और इसी में मैं दिखाऊंगा कि मसलके आला हजरत का तर्जमा कैसे होगा। अच्छा, जलसा हम हुसैन का क्यों करते हैं? तो ये सीधी सी बात, इसी जवाब के दायरे में थोड़ी सी गुफ्तगू गर्दिश करेगी। जिसको जिससे मोहब्बत होती है उसका गुण गाता है, जिससे जिसको अकीदत होती है उसके तराने गाते हैं, जिससे जिसका लगाव होता है, जिससे जिसका इर्तबात होता है उनसे मोहब्बत के चिराग जलाते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये बात ज़ाहिर व बाहिर है। हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम हुसैन की याद हर साल मनाते हैं। इसलिए कि मुस्तफा ने फरमा दिया, मन अहब्बा हुसैन फअहब्बनी व मन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह व मन अहब्बल्लाह फक़द अदखलहुल्लाहु लहुल जन्नह। कहीं कहीं और हदीस में आया कि मन अहब्बा हसनन व हुसैनन व आबाहुमा व उम्माहुमा फक़द अहब्बनी वमन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह वमन अहब्बल्लाह फक़द अदखलहुल्लाहु लहुल जन्नह। अरे बड़ा कीमती हदीस सुना रहा हूं, मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह।
मेरे आका फरमाते हैं जिसने हुसैन और हसन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने अल्लाह से मोहब्बत की तो अल्लाह ने उसे जन्नत में दाखिल फरमा दिया। अदखला ये फेले माजी का लफ्ज, फेले माजी तहक्कुक को बता रहा है, माजी तयक्कुन को बता रहा है, माजी यकीन का माने का इफादा कर रहा है, माजी एतमादे कामिल का झलक, माजी अपने तयक्कुनो इजानो ईकान का हिमालय दिखा रहा है। अरे बोलो ना यार मोहब्बत से। जैसे अभी हम लोग खाना खा रहे थे तो अनाउंसर साहब ने पूछा कि खाना खाया, तो बोल दिया हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने खाना खाया। तो मतलब क्या निकला कि कोई शक शुबा नहीं है ना भाई, बोलिए ना, इसमें कोई शक है। और अगर बोलेंगे खाएंगे तो हो सकता है अभी खाएंगे, सुबह को खाएंगे, बिला तस्बीह व तमसील। अल्लाह ने लफ्ज़ मुस्तफा ने लफ्ज़ माजी को ला करके दुखूले जन्नत की यकीनी का शीश महल दिखाया। मोहब्बते हुसैन दुखूले जन्नत का जरिया, मोहब्बते हसन दुखूले जन्नत का जौहर का जरिया, मोहब्बते हसनैन करीमैन मोहब्बते मुस्तफी के मोहब्बत का इंकशाफ, मोहब्बते मुस्तफा मोहब्बते खुदा और मोहब्बते खुदा वो जन्नत का हकदार हो गया, जन्नत में दाखिल हो गया। इसलिए कि जो मुस्तफा का हो गया वो खुदा का हो गया, जो खुदा का हो गया सारी खुदाई उसकी हो गई। और एक बात चलते चलाते बता दूं कि अल्लाह ने अपने महबूब को कैसे बनाया। ऐ महबूब ऐसा बन कि तेरी नाक के तरह किसी की नाक ना हो। ऐ महबूब तेरी पेशानी ऐसा बनाओ जैसा तू चाहे, तेरी पेशानी की तरह किसी की पेशानी ना हो, तेरे सर की तरह किसी का सर ना हो, तेरे सीने की तरह किसी का सर ना हो, तेरे हाथ की तरह किसी का हाथ ना हो, तेरे पाँव की तरह किसी का पाँव ना हो। ऐ महबूब मैं बेमिसाल बना रहा हूँ, ऐ महबूब मैं खालिकियत में बेमिसाल हूँ, तू महबूबियत और मखलूकियत। मगर कितने बड़े घामड़ है जो कहते हैं नबी हमारे तरह है। अबे सिकंदर नबी अगर तुम्हारे तरह होते तो मुस्तफा ने इशारा कर दिया चांद दो टुकड़े हो गया। तुम्हारे पास ताकत है वो चूंटी को इशारा कर कर। अरे भाई बोलो चूंटी को इशारा करेगा तो आएगी। अरे वो तो पैगंबर की जात है जो खबर किया जा रहा है। होशियार रहो ऐ चूंटियों, अपने अपने घर में दाखिल हो जाओ। अपने घरों में सुलेमान अलैहिस्सलाम का फौर से आ रहा है, कहिए सुभान अल्लाह। अब जरा सा एक बात समझ में आ गई कि मोहब्बते हुसैनी की बुनियाद पर बांधनी में जिंदगी गुजारने वालों ने ये जलसा शहीदे करबला रखा, इसलिए कि जहां हो, एक जुमला, जहां हो मोहब्बते शहीदे करबला उससे टली हर हर बला। अरे बोलो ना यार मोहब्बत। जिसमें हो यादे करबला वो याद है दाफे बला, और जो है दाफे बला उसकी मुसीबत, उल्की उसकी कुल्फत, उसका रंजो मेहन, उसका सब बला टला। अरे बोल दो यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अच्छा हम बोले तो गलत हो सकता है, अल्लामा हसन रजा साहब बोले तो हो सकता है सिद्को किस्म का एहतमाल का जो है फूल नमूदार हो, मगर वो गरीब नवाज क्या आज अगर वो गरीब नवाज हिंदुस्तान में ना आते तो ये मस्जिद का तकद्दुस ना मिलता, ये मसाजिदों मदारिस का ये जवाहर पारों का खजाना ना मिलता। और मेरे गरीब नवाज ने बता दिया कि शाह हस्ते हुसैन, दीन हस्ते हुसैन, दीने सरदार नदा दस्ते दर दस्ते यजीद हक़ के बिनाए ला इलाहा हस्ते।
मेरे गरीब नवाज क्या फरमा रहे हैं? गरीब नवाज के शेर में सुभान अल्लाह बोलना, तर्जमे में हुसैन दीन है। अरे बोलिए ना, हुसैन दीन की पनाह है, हुसैन बादशाह है, हुसैन शहंशाह है, हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है। जब बुनियाद की बात आ गई तो एक अकीदे की सिलसिले में एक हदीस और सुन लो। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म वाली गुनबाबुहा। हमारे कुछ मुखर्रिरीन जो है ना बस इतने ही बयान करते हैं कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है, मगर नहीं, हमारे यहाँ सुन्नियों का तरीका, मसले के आला हजरत वालों का तरीका सुनो, पूरी हदीस बयान करता है। अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा व अबू बकरिन एसासुहा व उमरो हितानुहा व उस्मानो सक़्फ़ुहा व अलीयुन बाबुहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसले के आला हजरत इससे समझ में आ रहा है। मुस्तफा फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूं और अबू बकर उसकी बुनियाद है। बोलो बोलो ना मोहब्बत से सुभान। उमर दीवार है, उस्मान छत है और अली उसका दरवाजा है। कोई भी गौस नहीं बन सकता जब तक के बाबे अली पर ना आ जाए। कोई वली नहीं बन सकता जिसके दिल में अली की मोहब्बत ना हो, और अली की मोहब्बत जब तक ना हो, हुसैन की मोहब्बत जब तक ना हो, अली की मोहब्बत नहीं होगी। और जब अली की मोहब्बत नहीं होगी तो उस्मान की मोहब्बत नहीं, उस्मान की मोहब्बत नहीं, उमर फारूक की मोहब्बत नहीं, उमर फारूक की मोहब्बत नहीं, खलीफा अव्वल की मोहब्बत नहीं। कोई अगर छलांग लगा करके खुलफाए अरबा से आगे बढ़ करके डायरेक्ट नबी से मोहब्बत कर दावा करे तो वो मोहब्बत नहीं बल्कि वो झूठा है। तो अब जरा सा और सुन ले। अकीदा लोग कहते हैं, लोग मसलके आला हजरत, मसलके अहले सुन्नत बोलते हैं। हदीस शरीफ में आया, मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन फक़द माता मुमिना व मन माता शहीदा। जो अहले बैत की मोहब्बत पर मरा वो मोमिन होकर के मरा, जो अहले बैत की मोहब्बत पर मरा वो शहीद होकर के मरा, जो अहले बैत की मोहब्बत पर मरा उसके कब्र को फरिश्तों का मजार बना दिया जाता है। जो अहले बैत की मोहब्बत पर मरा मलकुल मौत उसे जन्नत की बशारत देता है। वमन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन फक़द माता अला अहली सुन्नत वल जमात। मेरे नबी ने फरमाया कि जो अहले बैत की मोहब्बत पर मरा वो अहले सुन्नत वल जमात पर मरा, और जो अहले सुन्नत वल जमात पर मरा वो जन्नती हो गया। तब कह लेने दिया जाए जो सुन्नी है वो जन्नती है, जो जन्नती है वो बहिश्ती है, जो बहिश्ती है वो जन्नती है, जो जन्नती है वो सुन्नी है, जो सुन्नी है वो जन्नती। अरे बोलिए ना मोहब्बत से सुभान। अच्छा बताइए, जन्नती होकर के अगर नमाज ना पढ़े तो क्या हुसैन खुश होंगे? बोलो बोलो, फैसला आप करो। क्या ढोल बजाने से हुसैन खुश होंगे? अरे बोलो ना भाई, क्या जो है दौड़ा ये दौड़ने से हुसैन खुश होंगे? नहीं, काम वो करे जिस काम को करने को मेरे हुसैन पाक ने कहा है। वो हुसैन जिनके ताज़मत शहादत को सलाम, हुसैन तेरी तहारत को सलाम, हुसैन तेरे तक़द्दुस को सलाम, हुसैन तेरी इबादत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, हुसैन तेरी शहादत को सलाम। एक मास्टर के साथ रहने वाला मास्टर बनता है, एक इंजीनियर के साथ बनने वाला इंजीनियर बनता है, एक हाफिज के साथ रहने वाला हाफिज बनता है, एक आलिम के साथ रहने वाला आलिम बनता है, एक शायर के साथ रहने वाला शायर बनता है, एक मुफक्किर के पास रहने वाला मुफक्किर बनता है, एक साइंसदा के साथ रहने वाला साइंसदा बनता है, एक डॉक्टर के पास रहने वाला डॉक्टरी के सर्टिफिकेट लेके डॉक्टर बनता है। बिला तशबीह व तमसील। अब कह लेने दिया जाए, मुस्तफा
आपके आगोश नबूवत में परवरिश हुसैन की हो रही है। हुसैन पैदा हो गए, नबीवार हो गए। खातूने जन्नत ने हुसैन को बाबा के गोद में दे दिया। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ऐसे हुसैन को देख रहे हैं और हुसैन नन्हा बाबू की शक्ल में नाना को देख रहे। निगाह निगाह से टकराई। नाना ने कहा कि हुसैन, आज मैं तुमको गोद में ले रहा हूँ, कल नेज़े पे तुमको कुरान पढ़ना होगा। नाती ने कहा, नाना जान आप उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहे, आज आप लोआबे ध्यान डाल रहे हैं। नाना, कभी मुझे प्यास नहीं लगेगी, करबला की सरजमीन भी होगी, शहादत का जवाहर पारे पेश किया जाएगा, मगर नाना दुआ फरमा दे कि मैं साबित कदम रहूंगा। हजरत इमाम हुसैन रहते हुए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलते रहे, चलते रहे। देखें बच्चों के साथ कुश्ती कर रहे हैं। पूरा एक तरफ 10-12 बच्चे हैं और इमाम हुसैन अकेले एक तरफ, नन्हा बच्चा की शक्ल में इतना रगेद रगेद करके पटक रहे हैं कि वहां फरिश्तों की टोली भी देख रही है कि वाह रे हुसैन, क्या तेरे कुश्ती का अंदाज है कि करके सबको पटक दिए। और इसी बीच में नाना आ गए और नाना देख करके मुस्कुरा रहे हैं कि मरहबा हुसैन, मरहबा हुसैन, करबला में तुम्हें जाना है, अभी से प्रैक्टिस कर रहे हो, अल्लाह तेरी इस मश्क को। हुसैन को मालूम था कि मुझको जामे शहादत पीना होगा। जब बात आ गई लड़ने की, तब दोनों भाई आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं। इधर से हसन है, इधर से हुसैन है। तो प्यारे मुस्तफा हुसैन को कह रहे हैं, बाबू हसन को ऐसे पकड़ो, हसन को ऐसे पकड़ो, हसन को ऐसे धरो। खातूने जन्नत से रहा नहीं गया। बाबा, हर आदमी जो है, जो छोटा रहता है उसको पैंतरा बताता है, उसको टाइम बताता है, ऐसे करो वैसे करो। और आप जो है छोटा को छोड़ करके बड़े को आप बता रहे हैं ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा जवाब दे रहे हैं, क्या बेटी सुनो, अरे उधर से जिब्रील बता रहे हैं और मैं इधर से मुस्तफा बता रहा हूं। तो अब बताओ क्या अजमते हुसैन का तेवर है। इसीलिए मुस्तफा ने फरमाया, जिसने इमाम हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। आज हमारे यहाँ कोई साइल आता है तो हम धुतकार देते हैं, मगर आओ मेरे आका हुसैन की बारगाह में, वो सखावत में भी बेमिसाल है, वो इबादत में भी बेमिसाल है, वो बहादुरी में भी बेमिसाल है, वो शुजाअत में भी बेमिसाल है। आका हुसैन कमरे में है। अबू जहल के चेला चपोटों ने एक देहाती को भेज दिया। देहाती ने कहा कि बाबा हमें कुछ पैसे दे दो, मेरी बेटी की शादी है, कुछ नहीं है। तो नौजवान जो अबू जहल के चेला चपट थे, कहा कि जाओ ना हुसैन के यहाँ, वो देंगे तुमको। वो दूसरा बोल रहा है, अरे वहां तो धुआं महीनों भर से नहीं उठता है, वो क्या देंगे। अरे इसीलिए तो भेज रहा हूं ताकि मजाक उड़ाया जाए। अब वो देहाती नहीं जान रहा था, वो बल्कि ये जान रहा था कि मैं मुस्तफा के नाती की बारगाह में जा रहा हूँ, वहां हमारी इंसल्टी नहीं होगी, हम खाली हाथ नहीं आवेंगे। अब जैसे ही वहां पहुंचे, दरवाजे को खटखटाया। हजरत इमाम हुसैन बाहर तशरीफ लाए, कहा कि आइए तशरीफ लाए। पानी वगैरह पिलाने के बाद बैठाए और कहा कि कहिए बाबा कैसे आना हुआ। कहा कि हुजूर मेरी बेटी की शादी है और मेरे यहाँ कुछ नहीं है, तो बाबा कुछ दया कर दो, कुछ करम कर दो ताकि मेरी बेटी की शादी हो जाए। हजरत इमाम हुसैन ने निगाह विलायत से देख लिया था कि ये देहाती आ नहीं रहा था, गुस्ताखों ने भेजा, अहले बैत के गुस्ताखों ने भेजा कि देखें क्या होता है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, अरे वो हमारा मजाक उड़ाना चाह रहे हैं कि चूल्हा धुआं नहीं उठता है, जाओ वहां तुम्हें हुसैन देंगे। आओ आगे बढ़ो। आंगन में ले आए और आंगन में लाने के बाद मेरे हुसैन पाक ने फरमाया, बाबा आंख बंद कर लो। आंख जैसे ही बंद किया तो फरमाते हैं कि आंख खोलना नहीं, सवाल का जवाब आंख बंद करने ही की हालत में देना। तो आंख बंद रखा, कहा कि देखो क्या नजर आ रहा। कहा कि हुजूर जो मिट्टी की दीवार है ये सोने की दीवार नजर आ रही है। कहिए सुभान अल्लाह। इधर भी सोने की दीवार, उधर भी सोने की दीवार, इधर भी सोने की दीवार, और मिट्टी का जो आंगन है
ये चांदी का फर्श लग रहा है और छोटा छोटा जो मिट्टी का ढेला है वो सोने का ढेला नजर आ रहा है। मेरा इमाम फरमाते हैं बाबा जितना चाहे ले लो, जितना सोना है ले लो, जितना लेना है ले लो। आज का अगर इंसान होता तो पता नहीं कै टोकरी उठा के ले जाता, मगर कहा कि नहीं बाबा उतना नहीं दरकार है, हमें थोड़ा सा चाहिए ताकि बेटी के ब्याह हो जाए, शादी हो जाए। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं कि आगे बढ़ो और आगे बढ़ने के बाद वहां हाथ रख दो। अब हाथ रख दो जहां वो तुम्हारे लिए है। चुनांचे 2-4 कदम आगे बढ़ा और एक जो है सोना के ढेला पे से हाथ रखा। इमाम हुसैन ने फरमाया अब आंख खोल दो। अब आंख खोल रहा है तो सारी दीवारें मिट्टी की नजर आ रही है, आंगन भी मिट्टी की नजर आ रही है, दीवार भी मिट्टी की नजर आ रही है। जहां पे हाथ रखवाया हुसैन पाक ने वो मिट्टी का ढेला सोना बन गया है। फरमाते हैं ले जाओ बाबा, अब जाओ अपनी बेटी की शादी करो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया उस दर के गदा भर देते हैं। शाह ने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। वो हुसैन ये मिट्टी के दीवार को इशारा कर दिया तो सोने में बदल गई। तो जब नाती का ये पावर है तो नाना का कितना बड़ा पावर होगा। नाना इशारा कर रहा है, चांद दो टुकड़े हो रहा है, नाना इशारा कर रहे हैं, डूबा हुआ सूरज वापस आ रहा है। इस पार की दर के गदा भर देते हैं। शाह ने जमाना की झोली, इस मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। जब नाती का ये पावर है तो नाना का कितना बड़ा पावर होगा। आज कितने बड़े बेरहम है, बोलते हैं क्या जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक मुख्तार नहीं। अब एक कुरान बोल रहा है कि महबूब मेरा जो दे दे तो तुम ले लो, माता कुमुर रसूल, रसूल जो तुम्हें दे दो तो तुम ले लो। तो जब माँ ये उमूमियत को बता रहा है, माँ माने जर्नल को बता रहा है, माँ उमूमी इत्तलाक का इफादा कर रहा है। जो लेना चाहो, अगर जमीन मांगना है तो जमीन मांगो, आसमान मांगना है तो आसमान मांगो, हीरे जवाहरात मांगना है तो मांगो। मैंने अपने महबूब को मोहताज बना के नहीं भेजा बल्कि मुख्तार बना के भेजा। सुभान अल्लाह। तो जब मालिके कौनैन के आगोश में जब कोई नूरी बच्चा तरबियत पावे तो नबी तो नहीं हो सकता, नबी तो नहीं हो सकता, तर्जमाने अज़मत नबूवत हो सकता है, रसूल तो नहीं हो सकता, तर्जमाने अज़मत रिसालत हो सकता है। नबी नबी है, वली वली है, गौस गौस है, कुतुब कुतुब है, अब्दाल अब्दाल है, नेक नेक है, साले साले है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब नाती का जब ये पावर है तो नाना का कितना बड़ा पावर होगा। एक साइल आया और कहा कि हुजूर हुसैन हमें मदद चाहिए। अरे कोई अगर कुछ भी नहीं रहता तो मेरा इमाम मुस्तफा के तरह कर्ज के तौर पे कर लेते। ओ साहिल कर्ज किसी से ले लो, मैं कल तुम्हें अदा कर दूंगा। मेरा हुसैन बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे जो कमाते थे 99% हिस्सा गरीबों में बांट देते थे, हिस्सा अपने अहलो अयाल में खर्चा कर देते। आज हमारा हाल क्या है, कोई साइल आता है तो बस दुत्कार के भगा देते हैं। नहीं, ऐसा मत करो। अगर हुसैन की मोहब्बत है तो हुसैन की सीरत को अपनाना होगा, हुसैन के तरीके कार को अपनाना होगा। अब आओ बाबे हुसैनी में आओ। हुसैन कहाँ परवरिश पा रहे हैं? बाबा का नाम अली मुश्किल कुशा है। वो अली जो सहाबा का अमीर, वो अली जो सहाबा का पीर है, जो उनको ना माने पीर है, वो बिल्कुल अखबसो शरीर है। कौन अली जिसने खैबर के किले को उखाड़ा? कौन अली जिसने मिरहब को पछाड़ा? कौन अली जिसने इब्ने ऊद को ललकारा? कौन अली जिसने यहूदी बड़े बड़े पहलवानों को तलवार के तह में ला करके ऐसा नेजा चलाया, ऐसी तलवार चली कि तलवार आर पार होते हुए जमीन को चीरती चली गई। जमीन से आवाज आई, अल्लाह हुसैन ये अली के तलवार की गर्ब से बचा ले। अब बताओ, अब वहां पे परवरिश पा रहे हैं कौन? मेरे
हुजूर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो वली जिनके बारे में रब्बे कदीर का मुक़द्दस नबी इरशाद फरमाता है, अली की मोहब्बत मेरी मोहब्बत, अली की उनसियत मेरी उनसियत, अली से बुग़्ज़ हमसे बुग़्ज़, अली से अदावत हमसे अदावत। जिस तरीके से मुस्तफ़ा ने अपने नवासों के बारे में कहा, तो मुस्तफ़ा ने अपने अली के बारे में भी कहा। आदम के 2000 बरस पहले मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए थे, उससे 2000 पहले अर्श पे लिखा हुआ था मुस्तफ़ा और अली मुश्किल कुशा। अरे बोलो ना यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए, वो आपको मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता हूँ। जब आदम पैदा हो गए, माँ हव्वा भी पैदा हो गई, दोनों मियाँ बीवी रहने लगे। हजरत आदम का रुखसार का जमाल क्या था? सूरज के ताबानी के तरह था। और माँ हव्वा के रुखसार की चमक कैसी थी? चांद की दरख्शानी की तरह थी। अब माँ हव्वा और आदम जब जन्नत में आपस में मिले, तो कहे अल्लाह ने हम लोगों से अलावा लगता है कोई और खूबसूरत पैदा ही नहीं किया। देखो हम लोग बड़ा खूबसूरत है। आदम भी कह रहे हैं, माँ हव्वा भी कह रही है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फरिश्ता से दोनों को ले आओ, ले जाओ जन्नत की सैर कराओ। अब जन्नत की सैर कराया जा रहा है। आदम है, माँ हव्वा है, एक ऐसे महल में गए जो जबरदस्त की दीवार है, याकूत की छावनी है, जाफरानी रंग के जो है दीवारें हैं, बिल्कुल नूरानी चमक शुआए जाहिर है। जैसे ही फरिश्ते ले गए, आदम ने कहा कि ये किनका है? कहा कि ये खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा का महल है। अरे बोलो यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह। वहां देखा गया रूहे फातिमा लमाने खुर्शीद की तरह चमक रही है। चांद की चांदनी भी फेल, सूरज की दरख्शानी भी फेल। तो आदम ने कहा ये कौन है? तो फरिश्ता ने कहा ये नबी की बेटी फातिमा है। कहिए सुभान अल्लाह। फिर आगे बढ़े, वही जबरदस्त की दीवार, वहां देखे सोने की कुर्सी लगी हुई है, एक बेहतरीन शफ़ाफ आईना चमक रहा है। हजरत आदम कहते हैं कि कौन है? कहा कि ये अली मुश्किल कुशा की रूह है। अच्छा, तो जब ये अली और फातिमा है तो इनकी औलाद भी होगी। कहा कि हाँ हाँ आगे बढ़िए। आगे बढ़े तो एक महल में चले गए, वहां देखे कि एक तरफ हसन है, एक तरफ हुसैन है, दोनों चांद और सूरज के तरह चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। आदम ने कहा कि कौन है? कि ये हसन ये नबी का नाती होगा। फरिश्ता ने कहा ये हुसैन ये नबी का नाती होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसी वक्त परवरदिगार आलम ने फरमाया था, ए आदम सुन ले, जब तू दुनिया में जाओगे तौबा करोगे, तौबा कबूल नहीं होगा। पांचों का नाम लेकर के इनके वसीले से दुआ करोगे तो मैं तो दुआ को कबूल करूंगा। पता क्या चला? हुसैन का पावर कितना है और हसन का कितना पावर है, अल्लाह ने पहले ही दिखा दिया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए तो कहा गया, मुस्तफ़ा ने कहा कि पंजतने पाक से मोहब्बत करना, ये हमसे मोहब्बत करना है। तो मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। बुखारी शरीफ में है कि जब आपस में गुफ्तगू हो, ला तहतजू, आपस में फुसुर फुसुर न करो। बहरहाल मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बड़ी प्यारी हदीस आ गई यार, ये मेरे पीर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का फैजान है। क्या बताएं, पीर कैसा हो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जैसा, पीर कैसा हो हुजूर ताजुल शरिया जैसा हो, पीर कैसा हो हुजूर, पीर कैसा हो हुजूर हाफिज़ मिल्लत जैसा हो। अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल ये उन्हीं मोहब्बते अहले बैत का नतीजा है जो इमाम अहमद रजा मुजद्दिद, वही मोहब्बते हुसैन का नतीजा है कि मोइनुद्दीन गरीब नवाज, यही मोहब्बते अहले बैत का नतीजा है कि निजामुद्दीन महबूबे इलाही बन गए। यही मोहब्बते हुसैनी का नतीजा है कि कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी बन गए और मेरा पीर मुस्तफ़ा रज़ा खां मुफ्ती आजम बन गए। तो हम तो मुफ्ती आजम नहीं बन सकते मगर गुलाम तो बन सकते हैं। एक हदीस में आया, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जिसमें हसन और हुसैन की मोहब्बत हो, ध्यान से सुनो,
तो वो जन्नत में जाना उसके लिए ये दोनों जामिन है। यानी जिसके दिल में इमाम हसन और हुसैन की मोहब्बत हो, जन्नत में उसका जाना गारंटी है। अरे बोलो ना यार, मोहब्बत तो मोहब्बते अहले बैत दुखूले जन्नत की जमानत। तो कितना बड़ा इनाम। तो बांदवी वाले जलसा कर रहे हैं ताकि सब जन्नत की जमानत सबों को मिल जाए। कहिए सुभान अल्लाह। आप भी बड़ी प्यारी हदीस आ रही है, मगर एक बार हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि मैं दरख्त के मानिंद हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। मैं दरख्त के मानिंद हूँ और उसकी तना फातिमा है। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। उसकी तना फातिमा है और डाली अली मुश्किल कुशा है और फूल हसन हुसैन है और उसके पत्ते जो हुसैन का जिक्र करेगा वो उस दरख्त का पत्ता बनेगा। सुभान अल्लाह। जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो उस जन्नती दरख्त का पत्ता बनेगा और जो जन्नत का पत्ता बनेगा तो बताओ वो जहन्नम में जाएगा नहीं, बल्कि जन्नत में जाएगा। ये जन्नतियों की जमात, ये बहिश्तियों की जमात है। कोई अगर आपको छेड़छाड़ करे, अरे छोड़े, मैं किसी का नहीं, मैं तो अपने अहले बैत का हूं जिनके सदके में कुरान मिला। आज अगर अहले बैत अगर ना होते तो कुरान की नेमत का खजीना ना मिलता, रोजा की अजमत का नगीना ना मिलता, हज की रिफत का गंजीना ना मिलता, मोहब्बत रसूल का ये ताबीदा सितारा ना मिलता। ये घराना है अहले बैत का, करबला वाले का एहसान है कि करबला में हुसैन ने अपनी जान को निछावर कर दिया, मगर जालिम के हाथ पर हाथ ना दिया। कासिम को कुर्बान कर दिया, अली असगर को कुर्बान कर दिया, अब्बास अलमबरदार से बाजू कटवा दिया। अब बताओ, कुंबा पे कुंबा इस्लाम की आबियारी के लिए कुर्बान कर रहे हैं ताकि इस्लाम का परचम झुके नहीं, इस्लाम का झंडा डाउन ना हो। ये घराना है करबला वालों का कि उनके सदके में मुझे मजहबे इस्लाम मिला। इसीलिए तो गरीब नवाज फरमाते हैं कि हुसैन दीन है। हम तो कहते हैं कि हुसैन की बात तो बहुत बड़ी बात है। हुजूर गौसे आजम गुजर फरमा रहे हैं, जिस जमाने जुल्म बर्बरियत का तूफान बपा था, तातो शिरके का जो है खमियाजा जो है बिखेर रहे थे, बर्बरियत का जनाजा निकल रहा था, लोग आपस में तबाउत का शोला भड़का रहे थे, हसद की जो गोलाबारी हो रही थी, गौसे आजम गुजर रहे हैं। एक इंसानी शक्ल में देखा कि बैठे हुए सलाम किया और कहा कि अब्दुल कादिर मुझे हाथ पकड़ के उठा ले। तो अब्दुल कादिर जिलानी ने यूं हाथ पकड़ के उठाया तो कहा कि अस्सलाम वालेकुम, आपने मुझे पहचाना? कहा कि नहीं पहचाना। तो उस वक्त उस इंसानी शक्ल में रहने वाले ने कहा कि अब्दुल कादिर, मैं दीने इस्लाम हूँ। अरे तूने मुझे पकड़ के उठाया तो मैं जिंदा हो गया, इसीलिए अब्दुल कादिर का एक नाम मोहिउद्दीन भी है। और ये गौसे आदम हसानी भी है, हुसैनी भी है। तो जब ये रिश्तेदार जब दीन की सरबलंदी का झंडा लहरावे तो नबी का नाती अगर लहरा दिया तो कौन सी है? कितने बड़े बेरहम है वो, बदतमीज के कहते हैं कि हुसैन करबला में पोस्ट के लिए गए थे, हुसैन करबला में जायदाद के लिए। हम कहते हैं कि जब जुल्म आता है, बर्बरियत आती है, जुल्म का तूफान उठता है, वो ताकत के साथ आता है। और जहां मजलूमियत की शबनमी हवा चलती है वहां औरतों की शक्ल में जमात ना होती, वहां बच्चा की शक्ल में नहीं होती। अगर इमाम हुसैन अगर लड़ने के इरादे से जाते तो ये नन्हा अली असगर ना होता, या औरतें को नफूसे कुदसिया ना होती, या आबिदे बीमार ना होते। इमाम हुसैन को तो गलत तरीके से खुतूत भेज करके दगा देने के जरिए जो है इमाम हुसैन को बुलाया, इमाम हुसैन आ जाओ, आ जाओ, हम आपके हाथ पर हाथ देके मुरीद हो जाएगा। मगर वहां तो सालिमों ने दूसरा काम किया कि जैसे है ना, जैसे बच्चा पकड़ने वाला जब बच्चा पकड़ता है गर्मी के दिनों में ऐसे लड्डू दिखाता है और आईना दिखाता है,
बगल में बोरा रखता है, बाबू छोटा बाबू रहता है, देखा कि लड्डू दे रहा है कोई, दौड़ के गया, लड्डू को पकड़ा, धीरे से बोरा में डाल दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो जालिमों ने इमाम हुसैन को बुला करके दगा दिया। यारे मेरे इमाम ने तो ये भी कहा था अगर तुम लोग वादा पूरा नहीं करोगे तो मुझे रास्ता दे दो, मैं वापस चला जाऊंगा। ये इत्माम हुज्जत के लिए कहा था, ये जो है ये जाहिर करने के लिए कहा था कि मैं लड़ने के इरादे से नहीं हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 10वीं मुहर्रम की तारीख कितनी अजीम तारीख है, जब 3 दिन से पानी बंद कर दिया गया है, जानवर पानी पी रहा है मगर अली असगर को पानी नहीं दिया जा रहा है, दरिंदे पानी पी रहे हैं मगर अहले बैत को पानी नहीं दिया जा रहा है। जिसके बाबा का कब्जा पर उसके बेटे को पानी नहीं दिया जा रहा है। कूफा की सरजमीन है, नहर फुरात का पानी ऊंचाई पे चढ़ गया है, लोग आने जाने में परेशान है। हजरत अली मुश्किल कुशा से लोगों ने कहा कि हुजूर जरा सा चलिए ना, नहर फुरात को कह दीजिए कि डाउन हो जाए ताकि चलने में आसानी हो। तो हजरत अली मुश्किल कुशा गए और अपना आसा को लिए और ऐसे गाड़ दिए नहर फुरात में। जैसे एक बार गाड़े पानी डाउन हो गया, फिर और एक बार गाड़े तो और डाउन हो गया। तो मेरे अली मुश्किल कुशा ने फरमाया और नीचे कर दे। हाँ हुजूर एक बार और। फिर आपने लाठी को गाड़ा तो पानी और नीचे चला गया। पता क्या चला, अली मुश्किल कुशा का पावर नहरे फुरात पर अगर वो चाहता इमाम हुसैन तो नहरे फुरात में आ जाता और खेमा भी नहीं भीगता, बल्कि पानी तो इंतजार में था कि नवासे हुसैन इजाजत देते तो हम आ जाए। मगर मेरा हुसैन कहते हैं कि ये इम्तिहान है, फरिश्तों की टोली आ रही है, हुसैन इजाजत हो ये यजीदियों का जनाजा निकाल दूं, जिनों का जमातों का तूफान आ रहा है, हुसैन इजाजत दे दे ये यजीदियत का खमियाजा बिखेर दूंगा, ज़रे खाक दफन कर दूंगा। मेरा हुसैन कहते हैं अल्लाह मुझे देख रहा है, परवरदिगार देख रहा है, मैं इम्तिहान देने के लिए आया हूँ। अरे मैं तो इसी दिन के लिए मैं पाला गया हूँ, मैं तो मेरी परवरिश तो इसी दिन के लिए हुई थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चुनांचे मुख्तसर अब ये हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि देखो लोगों, मैं लड़ने के इरादे से नहीं आया हूँ। बड़ी जोरदार तकरीर हुई, इधर आओ हौज़े कौसर मिलेगा, इधर आओ बहारे जन्नत मिलेगी, इधर आओ रिज़वाने जन्नत तुम्हारा खादिम शायद बन जाएगा। मगर जिसकी पेशानी पर जफा और बर्बरियत का टीका लगा हो, बेरहमी और जुल्म और तअद्दी का महर लग गई हो, दुनियावी हिर्स और तमा की आंख में जो चल रहा है वो इमाम हुसैन को क्या समझेगा। बहरहाल इतना होते 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 हजरत हूर से रहा नहीं गया। वो आए और इमाम हुसैन से कहा कि हुजूर मेरी गलती को माफ कर दिया जाए, मेरे ही बोली से आप रास्ता बदल करके इधर पहुंच गए हैं। मेरे आका हुसैन अगर हम तौबा कर लेंगे तो आप माफ कर दीजिएगा, क्या मैं आपका खादिम रहूंगा। इमाम हुसैन ने फरमाया अगर खुलूसो लिल्लाह से अगर तू कह रहा है, अगर वफा शियारी के लाइन पर कह रहा है तो जाओ मैंने तुझे माफ कर दिया। ऐ हूर अब तू जन्नत जहन्नम से अब हूर अब उधर से हमरे साथ की तरफ से आवाज आ रही है, हुसैन तैयार हो जाओ, ये 22,000 का लश्करे जर्रा, एक से एक ताकतवर जोरावर पहलवान खड़ा है और नन्हा मुन्ना बच्चा नन्ही मुन्नी तलवारें लेने को तैयार है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हूर ने कहा कि बस कीजिए, आप रुक जाइए, मैं खुद जाता हूँ। मेरे इमाम हुसैन ने कहा कि नहीं बाबू तुम मत जाओ, दुनिया क्या कहेगी कि हुसैन ने बचने के लिए हूर को भेज दिया है। हूर ने कहा नहीं सरकार, यजीद देख ले कि जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो नेज़ा से नहीं डरता, वो तलवार से नहीं डरता, वो खून से नहीं डरता, वो इस्लाम के खातिर अपनी गर्दन कटा सकता। हूर गया मैदान में, यजीदियों को ललकारा, अबे इधर आ जाओ, नबूवत इनके घर की है, इधर आ जाओ, सजात इनके घर की है, इधर आ जाओ, जन्नत इनके घर की है, इधर आ जाओ, सखावत इनके घर की है, इधर आ जाओ, कौसर इनके घर की है। तो यजीद कहते हैं कि सुनो हो, इधर उधर तकरीर करने की कोई जरूरत नहीं है,
तुमको लड़ना है तो लड़ो, नहीं तो चुपचाप इधर आ जाओ। बहरहाल ये खुद ही जाग घुसे और उन्होंने सोचा कि मैं ही अमर साथ का काम तमाम कर दूं ताकि यजीदियत ठंडी हो जाए। मगर नविश्ता तकदीर का पहरा लगा हुआ है। इंसान अपनी मर्जी की गाड़ी चलाता है मगर वो गाड़ी रुक जाती है और नविश्ता तकदीर की गाड़ी अपनी जगह काम करती है। जैसे अमर साथ के तरफ लपका और वार करना चाहा, हर चार जानिब से हूर पर हमला हुआ। वो जामे शहादत नोश करके वो बाहर जन्नत का हकदार बन करके मुजाहिरे हक कर दिया। उधर से आवाज आती है, हुसैन ये तुम्हारा पहला खादिम हूर शहीद हो गया, अब ले जाओ इसके लाश को। इमाम हुसैन जा रहे हैं, अब्बास अलमबरदार जा रहे हैं। इधर खेमे में मावे नजारा है, दावत तदब्बुर है। आज हमारी माँ और बहनें थोड़ी सी तकलीफ महसूस होती है, कितनी जो है बेसब्री का मुजाहरा करती है। मगर वाहरे ज़ैनब तेरे सब्र को सलाम, वाहरे शहरबानू तेरी तहारत को सलाम, तेरी इफ़्फ़त को सलाम, तेरे तहम्मुल को सलाम। वाहरे आबिदे बीमार तेरे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बुखार में कांप रहे हैं, एकदम गड़गड़ा रहे हैं कि हुसैन की इजाजत हो जाए तो मैं भी तलवार लेके निकल जाऊं। इसी हमामी में हज़रत ज़ैनब आगे बढ़ती है और भाईजान से कहती है, इमाम हुसैन से कि भाईजान ये इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है तो ऐसा करे ना, नाना जान का हुक्म है, अस्सदक़तु तरुद्दुल बला, सदका बला को टाल देती है। ते मेरा इमाम अगर इजाजत दो तो कुछ सदका कर दे ताकि ये बला टल जाए। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू भाग की लड़ियां चलने लगी। कहा कि ज़ैनब बहन ये तो सही फरमा रही है आप, मगर यहाँ दिरहम नहीं है, दनानीर नहीं है, पैसे नहीं है, दौलत नहीं है, यहाँ कहाँ से सदका किया जाए। हजरत ज़ैनब का जवाब सुनो और भाई और मोहब्बत में दिलेरी का तेवर देखो, भाई और मोहब्बत में जज्बे शहादत का जौहर देखो, भाई और मोहब्बत में मुखारबत का तेवर देखो, भाई और बहन में मोहब्बत का गो। हजरत ज़ैनब फरमाती है, भाईजान यहाँ मैदान करबला में सदका देने के लिए माल की जरूरत नहीं है, जान की जरूरत है। तो इमाम हुसैन ने कहा, कौन सी जान? कहा कि भाईजान मैं चाहता हूँ अपने दोनों बेटे को खुदा की राह में कुर्बान कर दूं ताकि ये करबला की बला टल जाए। 8 साल का मोहम्मद 9 साल का नन्हा मुन्ना है। कहा कि भाई जान ये दोनों मेरे बच्चे को मैं चाहती हूँ कि खुदा की राह में कुर्बान हो जाए। आज तारीख उठा करके देखिए, दुनिया की माँ जब अपने बेटे को बाहर भेजती है तो दुआ करती है कि या अल्लाह मेरे बाबू को सही सलामती से वापस कर दे। मगर वाह ज़ैनब का सब्र जब अपने बेटे को भेज रही है कि अल्लाह मेरे बाबू की कुर्बानी को कबूल कर ले, मेरे बेटे की शहादत को कबूल कर ले। हजरत ज़ैनब बहुत ज्यादा जो है खुशामद किए मगर इमाम हुसैन तैयार नहीं हुए। तो दोनों भांजा, एक पांव में इधर एक भांजा, एक पांव में इधर एक भांजा, भाईजान इजाजत दे दे। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि बहन अगर इनके अब्बा होते तो कोई बात होती, मगर कर मैदान क़यामत में अगर सवाल कर दिया जाए तो हम क्या जवाब देंगे। तो हजरत ज़ैनब फरमाती है, भाईजान अगर उनके अब्बा होते तो रोकते नहीं बल्कि खुशी से भेज देते। कहिए सुभान अल्लाह। अब हजरत ओन है, 9 साल का 8 साल का बच्चा है, इधर मोहम्मद है, इधर ओन है, नन्ही मुन्नी तलवारें हैं, नन्हा मुन्नी सवारी पे सवार है, चांद जैसा चमक रहा है, हयात की समंदर में फूल दौड़ते हुए जा रहे हैं। इधर से और इधर से मोहम्मद, और ज़ैनब ने कह दिया था, ए बेटा अगर यजीद के तरफ से कहा जाए कि तुम उसका भांजा हो तो कह देना, अरे मैं भांजा नहीं हूँ, मैं इनका गुलाम हूँ। अमर साथ के तरफ से आवाज आती है, ओ इमाम हुसैन के भांजे, अरे बड़ा खूबसूरत चेहरा है बाबू, तुम लोग इधर आ जाओ, ये दौलत मिलेगी, इधर आ जाओ ये महल मिलेगा, इधर आ जाओ ये नेमत मिलेगी, इधर आ जाओ ये जौहर खजाना मिलेगा। दोनों नवासों के नवासे, दोनों भांजे का जवाब सुनो। इमाम हुसैन का भांजा जवाब देते हैं, ऐ सालिम, ऐ हिर्स व तमा की आग में जल करके अपनी जिंदगी को और अपनी आखिरत को बर्बाद करने वाली घामर घमात सुनो। अबे तुम इधर आ जाओ,
जाओ कौसर दे दूंगा, इधर आ जाओ जन्नत दे दूंगा, इधर आ जाओ नाना की गुलामी। मगर नहीं माने। देखे हिम्मत नहीं किसी पहलवान की, तो दोनों बच्चे आगे बढ़े। इधर दाएं तरफ से और इधर से मोहम्मद, नन्ही मुन्नी तलवारें चल रही है। मूली गाजर की तरह काट रहे हैं, जिधर रुक कर रहे हैं गाजर की तरह काटता चला जा रहा है। इधर से नेजा बरत रहा है, वार को रोका जा रहा है, इधर से काटा जा रहा है। यजीदियत के तरफ से आवाज आती है, ऐ लोगों, अरे नन्हा मुन्ना बच्चा न समझना, अरे इसके रगों में हैदर कर्रार का खून दौड़ रहा है। एक बार की हमला करो और चार जानिब से हमला करो। तीरों की बारिश हो रही है, नेज़ों की बारिश हो रही है। तो बड़े भाई के सीने पे सर पे तीर लगा, नीचे झुके, छोटा भाई लेने को आगे बढ़े, इधर से तीर आया, दोनों शहीद हो गए। आवाज आती है, हुसैन अपने भांजों की लाश को ले जाओ। इधर से इमाम हुसैन जा रहे हैं, इधर से हजरत अब्बास अलमबरदार जा रहे हैं, दोनों लाशों को लेकर के आते हैं। इमाम हुसैन कहते हैं, बहन, अरे तेरे बेटी की कुर्बानी मुबारक हो, तेरे बेटे की जो है शहादत मुबारक हो, ले लो बहन। बेटा जब भेजा था तो 14वीं का चांद नजर आ रहा था, अब बेटा वापस आया है तो खून का समंदर में तैरता हुआ नजर आ रहा है। अब बेटा तो खून के नदी में बिल्कुल तैरता हुआ चला जा रहा है। हजरत इमाम हुसैन ने बहन की गोद में दिया, बहन ले ले। मां ने चूमा, चेहरा लथपथ हो गया। ए अल्लाह, तेरा बहुत बड़ा करम है कि मेरे बाबू की कुर्बानी को कबूल कर लिया। खेमे से रोने की आवाज आ रही, आहो फिजा बुलंद हो रही है, आंसुओं का समंदर जारी हो रहा है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, बहन ज़ैनब, मेरी माँ ने इसीलिए तो पाला था तुम्हें भी कि जब मैदाने क़यामत करबला में जब मेरा हुसैन जब कुर्बानी देगा, और मोहम्मद कुर्बानी देंगे, कासिम कुर्बानी देंगे, अब्बास कुर्बानी देंगे, अली असगर कुर्बानी देंगे, अब्बास अलमबरदार कुर्बानी देंगे, तो ज़ैनब तुम सब्र का दामन थामे रहना। ए बहन, अभी रोना बंद करो, अभी तो काम बहुत बाकी है। फिर हजरत इमाम हुसैन और अब्बास लिए हुए चलते हैं और जाके करबला में दफन कर देते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तारीख़ करबला को अगर देखना है, अभी फिलिस्तीन के मुसलमानों को देखो, फिलिस्तीन के बच्चों को देखो, फिलिस्तीन की औरतों को देखो। यहूदियत के तरफ से हमला हो रहा है, नसरानियत के तरफ से हमला हो रहा है, उसी के सामान को लिए हुए जवाब उसी से दिया जा रहा है। तने तनहा लड़ रहा है, नाम नेहाद हुक्मरान मुसलमान, वो यहूदी का गुलाम बना हुआ है। मगर जहां हक़ानियत होती है, तादाद कम होती है, मगर गलबा उसका आता है। आज अमेरिका कांप रहा है, आज ईरान कांप रहा है, आज इस्राइल कांप रहा है, आज नसरानियत कांप रही है, क्यों फिलिस्तीन के जज्बे को देख करके पूरी दुनिया लर्जा बरंदाम है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तारीख़ करबला का तर्जमा देखना है तो फिलिस्तीन का मंजर का मुशाहिदा करो। मुसलमानों, आज हम गुलजोर सर्रे उड़ा रहे हैं, आज दुनियावी दौलतों के बहारों में चल रहे हैं, आज ऐसा इशरत कदम ज़िंदगी के बारे में अपनी जिंदगी को रंगीन बना रहे हैं। तुम्हारी गैरत कहाँ खो गई है? अली असगर ने क्या पैगाम दिया है? अली अकबर ने क्या पैगाम दिया है? कासिम ने क्या पैगाम दिया है? हुसैन पाक ने क्या पैगाम दिया है? लड़ते 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 जब हुसैन पाक पर तलवार चल रही है, यजीदियत की तरफ से वार हो रहा है, मगर तलवार रुक नहीं रही है, इधर से वार हो रहा है, तलवार गाजर मूली की तरह काटती चली जा रही है। कोई माई का लाल यजीद में से इनकी तलवार को रोक नहीं पा रहा है, तलवार आगे बढ़ती जा रही है, जवाबे तलवार आगे बढ़ता जा रहा है। नमाज का वक्त हुआ, इमाम हुसैन ने कहा कि अजान की आवाज आ रही, कहा कि हाँ हाँ, तो ऐ शिमरे एक काम करो, मुझे सजदे करने दो। आप सजदे में गए तो शिमरे ने सोचा कि चलो ऐसे वार नहीं कर पा रहे हैं, सजदे की हालत में आप पर तलवार चलाई गई। पता क्या चला? वो तलवार जिसको यजीदियत जो है चला रही थी, कोई रोक नहीं पा रहा था, मगर हुसैन की इबादत का वक्त आया। हुसैन ने कहा, ए ज़मीने करबला तू गवाह रहना, ए आसमान तू गवाह रहना, ए फरिश्तों तू गवाह रहना, ए हुरो गिल्मा तू गवाह रहना। मैंने नाना के दीन की सरबलंदी के खातिर, मैंने अकबर की
कुर्बानी कर दिया है, मैंने कासिम को कुर्बान कर दिया है, मैंने अब्बास को कुर्बान कर दिया है, मैंने अली असगर को कुर्बान कर दिया है, मैंने खुद को कुर्बान कर दिया है, मगर इस्लाम पर आंच आने नहीं दिया है। पैगाम हुसैन यही है, ए लोगों जब जुल्म का पहाड़ आगे आवे हक्कानियत की तलवार ले लेना। ए लोगों जब बर्बरियत का तूफान सामने आवे हुसैन की तलवार लेकर के आगे बढ़ना। और अगर अपने को बचाना चाहते हो तो हुसैन की याद मनाओ मनाओ मनाओ। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि हुब्बो अहले बैती का सफीनते नूही मन रखबा नजा। अरे बोलो ना यार मोहब्बत से।